प्रभु श्री राम मेघनाद को क्यों नहीं मार सकते थे। मित्रों, संसार में प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण के अगाध प्रेम के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि एक बार श्री राम के मन में अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को लेकर शंका उठी, जिसके बाद ऋषि अगस्त्य ने कहा था कि रावण के पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजीत को स्वयं भगवान श्री राम भी नहीं मार सकते थे, केवल लक्ष्मण ही उन्हें मार सकते थे। अब महर्षि ने ऐसा क्यों कहा, इसे जानने के लिए देखिए आज की प्रस्तुति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। इस बात की जानकारी हम आपको इस कथा के माध्यम से बताते हैं। एक बार अगस्त्य मुनि श्री राम की नगरी अयोध्या में आए। जब प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा बन गए थे, उसके कुछ दिन की बात है, और लंका युद्ध को लेकर श्री राम और अगस्त्य के बीच बातचीत होने लगी। तब श्री राम ने कहा किस तरह उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध किया है, और भाई लक्ष्मण ने इंद्रजीत और अतिकाय जैसे महान योद्धाओं का वध किया है। भगवान का यह बात सुनकर अगस्त्य मुनि बोले कि इनमें कोई आशंका नहीं है कि रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, किंतु सबसे बड़ा वीर योद्धा इंद्रजीत ही था। उसने देवराज इंद्र को युद्ध में बंदी बनाकर लंका ले आया था, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उससे दान के रूप में इंद्र को मांगा। तब जाकर उसने उन्हें स्वतंत्र किया, और ब्रह्मा जी ने उसी दिन उसका नाम मेघनाद से इंद्रजीत रख दिया। तब लक्ष्मण ने उसका वध किया। लक्ष्मण के अलावा कोई और उसका वध नहीं कर सकता था। मुनिवर के मुंह से लक्ष्मण की प्रशंसा सुनकर श्री राम प्रसन्न तो हुए, किंतु उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि ऐसा क्या था कि लक्ष्मण ही उन्हें मार सकते थे। प्रभु ने अपनी जिज्ञासा अगस्त्य मुनि के सामने व्यक्त की। तब मुनि ने कहा कि हे प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक सोया ना हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो, जिसने 14 वर्ष तक भोजन न किया हो। मुनि की बात सुनकर श्री राम बोले, मैं वनवास के समय नियमित लक्ष्मण के हिस्से का फल भोजन देता रहा। उन्होंने कहा कि मैं जानकी के साथ एक कुटी में रहता था। बगल के कुटी में मेरे साथ लक्ष्मण रहते थे, और भला सीता का मुख न देखा हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? 14 वर्ष तक सोए ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान की बात सुनकर अगस्त्य मुनि मुस्कुराए, और उन्होंने कहा कि भला प्रभु श्री राम से कुछ छुपा है, क्योंकि सभी लोग प्रभु का गुणगान करते हैं, परंतु भगवान चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा हर घर में हो। जिस प्रकार मुनि ने कहा कि केवल लक्ष्मण इंद्रजीत को मार सकते थे, ठीक उसी प्रकार उसकी मृत्यु की बात महाराज विभीषण ने भी श्री राम से कहा था। उन्होंने कहा था कि रावण पुत्र मेघनाद का वध देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। उसे तो केवल लक्ष्मण जैसे महायोगी ही उसे मृत्यु के घाट उतार सकते थे। सारी बातों को सुनकर अगस्त्य मुनि ने कहा कि हे प्रभु, क्यों ना अगर आपको विश्वास हो तो इस बात को हम लक्ष्मण से ही पूछें, और उसके बारे में देखिए कि वो क्या जवाब देते हैं। लक्ष्मण जी कुछ देर बाद जब सभा में आए तो श्री राम जी ने कहा, आपसे जो पूछा जाए उसका सत्य जवाब देना। और भगवान श्री राम ने उनसे पूछा कि हम 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर भी तुमने जानकी का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए फिर भी अनाहारी कैसे रहे, और 14 साल तक सोए नहीं, ये कैसे हुआ? भाई की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋषिमुख पर्वत पर गए, तब महाराज सुग्रीव ने आभूषण पहचानने को दिया था। आपको स्मरण होगा कि उनके पैरों के आभूषण के अलावा कोई अन्य आभूषण मैं पहचान नहीं पाया था, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं था। वही 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण जी ने कहा, आप और माता एक कुटिया में सोते थे, मैं रात भर बाहर धनुष बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा देवी ने मेरे आंखों पर पहरा देने की कोशिश तो की, मैंने निद्रा देवी को अपने बाणों से भेद दिया था। अंत में निद्रा देवी हार गईं और स्वीकार कर लिया उन्होंने, और वे 14 सालों तक मुझे स्पर्श नहीं करेंगी, ऐसा उन्होंने वचन दिया। जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक होगा और मैं पीछे छत्र लिए खड़ा रहूँगा, तब वह मुझे घेरेंगी। हे भैया, आपको स्मरण होगा कि आपके राज्याभिषेक के दौरान मेरे हाथ से छत्र नीचे गिर गया था। लक्ष्मण ने कहा, मैं जब कंदमूल फल लाता था, उसके 3 भाग आप करते थे,
एक भाग आप मुझे देकर कहते थे, हे लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। बिना आपकी आज्ञा के मैं कैसे खा लेता प्रभु। मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया था। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। उसके बाद श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी हनुमान जी की सहायता से फलों की सभी टोकरी लेकर आए और श्री राम के दरबार में रख दिया। फलों की गिनती शुरू हुई, लेकिन 7 दिनों का फल नहीं था। तब श्री राम ने पूछा, हे लक्ष्मण तुमने 7 दिन का आहार क्या किया था। भगवान की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी ने उत्तर देते हुए कहा कि जिस दिन पिताजी का स्वर्गवास होने की सूचना हमें मिली थी उस दिन हम लोग निराहार ही रहे। इसके बाद जब रावण ने माता सीता का हरण किया तब उस दिन भी हम निराहार ही रहे। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, जिस दिन आप साधना करके समुद्र से रास्ता मांग रहे थे उस दिन हम निराहार ही रहे। इंद्रजीत ने हमें नागफाश में बांध दिया था और हम पूरा दिन अचेत पड़े थे, उस दिन भी हम लोग निराहार ही रहे। और जिस दिन मेघनाथ ने मायावी सीता का सिर काट लिया था उस दिन हम शोक में थे। इसके अलावा जिस दिन मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी थी, जिस दिन रावण का आपने वध किया था, इन 7 दिनों में हम निराहार ही रहे। लक्ष्मण जी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, हे भैया मैंने गुरु विश्वामित्र से इस विद्या का ज्ञान लिया था। इस ज्ञान से मनुष्य बिना खाए भी जीवित रह सकता है। उसी विद्या से मैंने भी भूख को नियंत्रित किया और मेघनाथ को मार गिराया। लक्ष्मण की सारी बातों को सुनकर प्रभु भाव विभोर हो उठे और उनसे आलिंगन करने लगे। तो मित्रों आपने जाना कि क्यों केवल लक्ष्मण ही मेघनाथ का वध कर सकते थे। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आगे और भी ऐसे ही कथाओं को देखने में इच्छुक हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके साथ ही अब हमें दें इजाज़त और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।